तो परीक्षित जी के जन्म की बड़ी सुंदर प्रसंग भागवत जी में आया। पांचों पांडव जीत गए, दुर्योधन की दोनों जंघाएं टूटी पड़ी है, अंतिम सांस ले रहा है, पड़ा हुआ है, कराह रहा है। वहां से द्रोणी निकला, अश्वत्थामा का बेटा। उसने देखा कोई रो रहा है, पहुंच गए। अरे राजन आप? हाँ मैं। ये स्थिति? राजन मैं पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, तुम बस एक बार मुझे सेनापति बना दो। उन पांडवों को कह रहा है छोड़ूंगा नहीं जिनका 100 कौरव कुछ नहीं बिगाड़ पाए। शायद ये जानते ही नहीं कि उनके ऊपर कृपा किसकी है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। उनके लिए कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने कहा सेनापति का छोड़ो, मैं तुम्हें राजा बना देता हूं, जाओ मार के आओ। अब द्रोणी चला तलवार लेके, लेकिन उधर सब पता है, सब पता है भगवान को क्या होने वाला है। पांचों पांडव से कहा पांडवों आज चलो तुम्हें ब्रह्म कुंड में स्नान करा के लाते हैं। अब रात्रि के 12 बजे पांडवों ने ये नहीं पूछा कि कहाँ क्यों रात को चल रहे हो। हम में और पांडवों में यही कमी है, हम शंका करते हैं। पूजा करें तो क्यों करें, मंदिर जाएं तो क्यों जाएं। पांडव ये नहीं पूछते, भगवान जो कह देते हैं वो करते हैं। आप भी जब पांडवों के जैसे बन जाओगे, भगवान का मतलब ये नहीं कि एक चम्म सा घंटी बजेगा यहाँ प्रकट हो जाएंगे। भगवान कैसे अपनी बात कहलवाते हैं? अपने संतों से, अपनी गीता से, अपने पुराणों से। भगवान के संत भगवान के सखा है। त्रेता में वानर भय, द्वापर में भय गाय, कलयुग में साधु भय, तिलक छाप अरुमा। त्रेता में वानर भगवान के सखा थे, द्वापर में ग्वाल बाल हुए, और कलयुग में संत यही भगवान के मित्र है। इन्हीं के द्वारा भगवान अपनी बात कहलवाते हैं। भगवान कन्हैया ने रात में कहा पांडव चल दिए। पांडव के बेटे सोए हुए थे। द्रोणी आया, सोचा यही पांडव है, पांचों के शीश काट लिया, लेकर के चल दिया। दुर्योधन के पास आया, ये लो शीश लेके आया। दुर्योधन ने दबाए शीश तो समझ गया ये बेटे हैं, रोने लगा तूने तो मेरे कुल का चिराग बुझा दिया। और मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था जब सुख और दुख आएगा तब तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब द्रोणी भागा। उधर भगवान कन्हैया जब सवेरे आए, देवी द्रौपदी सवेरे आई, और जैसे आई देखा भवन के पास सन्नाटा है, चारों तरफ लोग चुपचाप खड़े हैं। द्रौपदी जैसे महलों में प्रवेश की, क्या देखा 5-5 बेटे भरे पड़े हैं। आहा अवाक रह गए। किसी के एक बेटे को चोट लग जाए तो कितना दुख होता है। देवी द्रौपदी के 5 बेटों को चोट लगी। प्यारे, मां की ममता से बड़ी दुनिया में कोई ममता नहीं होती। जो प्रेम तुम्हें माँ बाप दे सकते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आजकल मैं देखता हूँ, आजकल के 20-22 साल के बेटा बेटी 2 साल 1 साल किसी से प्रेम हो गया, माँ बाप को छोड़ करके चले जाते। क्यों? बोले मेरे ये मुझे बहुत मानती है। अरे बावरे, 19 साल से जो तुम्हें रख रहा है उससे ज्यादा दुनिया में तुम्हें कोई नहीं मान सकता। मान सकता है कोई? माँ तुम्हें गीले में सुलाती नहीं थी, सूखे में सुला देती थी, खुद गीले में सो जाती थी जब टॉयलेट करते थे। जरा ऐसे जिनके लिए भागे हो सो के दिखाओ, डंडा मार के भगाई। माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ये जितने जादू टोना बाबू सोना है ये कोई प्रेम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा दुनिया में माँ और पिता प्रेम करेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। इसलिए निवेदन करूंगा, माँ की ममता को ठुकराओ नहीं, माँ बाप का सम्मान कर लो। ये तुम्हारे जीवन में रत्न है, अनमोल धरोहर है। इनकी वाणी मान लो, यही इनका सम्मान है। देवी द्रौपदी रोने लगी, 5 बेटों को देखा। अर्जुन से भगवान ने कहा अर्जुन रथ निकालो, पता करते किसने मारा। देखा जाकर के द्रोणी को पकड़ लिया। अर्जुन जैसे मारने चले, तुरंत याद आ गई ये तो मेरे गुरु का पुत्र है। अर्जुन ने बाण रख दिया,
भगवान ने कहा क्यों नहीं मार रहे? बोले प्रभु इसमें मुझे गुरु दिखाई देते हैं। भगवान बोले वाह अर्जुन, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपना बनाया है। जो क्रोध में भी अपने विवेक को ना खोए, दुनिया में वही मेरा बन सकता है। हमें क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है। लड़ाई में हम क्या किसी को बोल जाएं, भरोसा नहीं होता। लेकिन अर्जुन को देखिए, अब भगवान जो 5 काम करे वही भगवान का बन सकता है। नोट करो 5 काम। पहला काम, जो सेवा करना जानता, भगवान कहते मेरा बन जाएगा। दूसरा काम, जिसके अंदर भगवान के प्रति अनन्यता हो, एकनिष्ठ भक्ति हो कि ये मेरा है तो मेरा है, वो भगवान का हो सकता है। तीसरा, जो भक्ति का प्रदर्शन और आडंबर न करता हो। हाँ, आजकल आडंबर वाले भगत बहुत बगुला भगत ज्यादा मिल जाते हैं, काल नेमी की तरह है? हम कई जगह जाते कथा करने, तो घर पे भाभी जी घर पे सीरियल चल रहा होता है और जहां हम पहुंचे सोई संस्कार चैनल लगा दिया खोल के। क्यों? महाराज आ गए। भाई महाराज को प्रसन्न करने के लिए तुमने धार्मिक चैनल लगाया तो क्या फायदा? प्रसन्न करना है तो उसको प्रसन्न करो, वो प्रसन्न हो गया तो दुनिया प्रसन्न हो जाएगी है? और वैसे मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। कभी देखा आपने? स्माइल हमेशा, मस्त रहता हूँ प्यारे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, बस हमें ये चिंता नहीं रहती कि अगली बार भी मेरी कथा हो या यहाँ से 10 लोग मेरी कथा। ना ना ना, जब ठाकुर जी जहाँ तुम्हारी मर्जी होगी अपने आप बिना कहे कथाएं होंगी, किसी से कहना नहीं पड़ेगा। मस्त रहता हूँ, उसके ऊपर विश्वास। तो भक्ति का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और जो 5वां, जो घर छोड़ने से पहले, कई लोग आजकल घर छोड़ जाते हैं, घर भी नहीं छोड़ना है। जो घर छोड़ने की बात न करके घर जोड़ने की बात करे, भगवान कहते मैं इन 5 को अपना बना लेता हूँ। आपके अंदर भी ये 5 चीजें आ जाएं तो आप भी भगवान के बन सकते हैं। अर्जुन ने बांध लिया अश्वत्थामा को, लेके आए, देवी द्रौपदी से कहा बता द्रौपदी। भीम ने कहा बताओ इसके साथ क्या करें। लेकिन भारत देश में देवी स्त्री को क्यों कहा गया? क्योंकि उसके अंदर दया है। नारी से ज्यादा दयावान कोई नहीं हो सकता। इनके आगे थोड़ा सा रो दो बेचारी पिघल जाती है। दयावान है। द्रौपदी गई, अश्वत्थामा के हाथ जोड़े, चारों ओर परिक्रमा लगाई और कहा नहीं नहीं मत मारो। मुंचता मुंचता में ब्राह्मणों नितराम, छोड़ दो इसे, ये ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, मत मारो। भीम कहते देवी द्रौपदी मैं आपके 5 बेटों को मारा है। द्रौपदी कहती इसको मार देने से मेरे बेटे वापस थोड़ी ना हो जाए। हे भारत की माताओं, जीवन में जब दया ले आओगी आप भी द्रौपदी की तरह पूजी जाने लगोगी। छोटी छोटी बात पर क्रोध करना, बच्चों को गलत चीजें सिखाना छोड़ दो, जीवन में दया अपनाओ। और दया केवल माता ही नहीं, यदि पुरुष भी इनके अंदर भी दया आ जाए तो ये भी द्रौपदी और पांडवों की तरह आप भी पूजे जाने लग जाओगे। जीवन में दया को महत्व दो। द्रौपदी ने छोड़ दिया, लेकिन भगवान जब भक्त छोड़ देता है ना, आपके जीवन में कोई संकट आए और आप स्वयं बदला न लेके भगवान से शिकायत करो, तो आप बदला लोगे तो भले बच जाए सामने वाला, लेकिन जब भगवान से कहोगे कि इन्होंने मुझे सताया, तो एक कहावत कही गई उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो सजा देता है तो क्या ही हाल होता है कुछ नहीं पता। अब भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। ब्राह्मण को मारा नहीं जाता अर्जुन, लेकिन आतताई को छोड़ा नहीं जाता। एक काम करो, ब्राह्मण का वध कब है? जब उसका असम्मान कर दिया जाए। देखिए ब्राह्मणों का सम्मान ही उनकी सबसे बड़ी दक्षिणा है। यदि आपने सम्मान दिया तो बहुत खुश। अब आप 1 लाख रुपया दे दो, सम्मान ना दो, अरे पंडित अठे बैठ, ऐसे बोलो बाढ़ में जाए 1 लाख रुपया तुम्हारा। तो हम जैसे तो ऐसे ही है, बाकी कोई कैसा हो तो नहीं पता। भाई जीवन में स्वाभिमान तो होना चाहिए। तो मस्तक पे मड़ी थी अश्वत्थामा के, बोले इसको निकाल लो। अर्जुन ने निकाला, अश्वत्थामा गया, लेकिन
अश्वत्थामा को पता है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उनके गर्भ में परीक्षित है, आखिरी वंशज है पांडवों का, मैं इसको मिटा दूंगा। ब्रह्मास्त्र लिया, आवाहन किया, चलाया गर्भ में, गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा भागी और दौड़ी, दुनिया के पास नहीं गई, सबसे पहले कहाँ गई? गोविंद के पास। उत्तरा और द्रौपदी में एक कमी थी, द्रौपदी के पास भगवान क्यों देर से आए? जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी, भगवान रो रहे थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु रो क्यों रहे हो? बोले मेरे भक्त की लाज लुट रही है। अच्छा तो जाते क्यों नहीं? बोले मैं जाने के लिए बैठा हूं, वो बुला नहीं रही। जब तक दुनिया को द्रौपदी बुलाती रही, पांडवों के पास गई, युधिष्ठिर के पास गई, सबके पास गई, भगवान नहीं आए। और जब दोनों हाथ उठाकर, जब तक कपड़ा पकड़े रही तब तक भी भगवान नहीं आए। जब दोनों हाथ उठा करके कह दिया, हे गोविंद, पूर्ण समर्पण कर दिया, अब मेरी रक्षा करो, भगवान ऐसा साड़ी के रूप में आए कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं चला। इसलिए कोई संकट आए तो दुनिया के पास मत जाओ, सीधे बिहारी जी के पास जाओ। उत्तरा ने ये गलती नहीं की, सीधे पहुंच गई, आवाज लगाई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पाहि पाहि महायोगिन, हे गोविंद, हे गोपाल, दुनिया की रक्षा करने वाले ईश्वर, हम आपके चरणों में आई हैं, हम आपकी बनकर के आई हैं। अब जैसे भगवान के पास निवेदन किया, भगवान तुरंत एक छोटा सा रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रवेश करके सीधे श्री परीक्षित जी महाराज की रक्षा की, बचाया।